हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन प्रोसीजर। ये क्वार्टर जॉइंट को सॉकेट और स्पिगॉट जॉइंट भी कहा जाता है। इसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो रेड कलर में है इसे हम सॉकेट कहते हैं। ये पर्पल कलर में है उसे हम क्वार्टर कहते हैं। और ये जो ब्लैक कलर में है ये पूरा इसे हम स्पिगॉट कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये 3D में कैसे दिखते हैं ये तीनों। ये देखिए, ये मेरे पास एक मॉडल बनाया हुआ है। तो हम देखेंगे ये किसको क्या कहते हैं। ये जो रेड कलर वाला पूरा पोर्शन है इसे सॉकेट कहते हैं। ये अंदर से हॉलो होता है और इसके अंदर ऐसे स्पिगॉट ये ऐसे जॉइंट होता है और फिर इन्हें अटैच करने के लिए हम ये क्वार्टर पिन लगाते हैं तो ये ऐसे टाइटली फिट हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमने डायमेंशंस डिनोट किए हैं इसका मतलब क्या है। तो ये जो डी डी है ये डायमीटर ऑफ रॉड है। ये भी डायमीटर ऑफ रॉड और ये भी डायमीटर ऑफ रॉड सेम होता है। फिर ये जो D1 है वो डायमीटर ऑफ सॉकेट आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट है। फिर ये जो D2 है वो इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट और इसे डायमीटर ऑफ स्पिगॉट भी कहा जाता है। ये जो D3 है इसे डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर कहा जाता है। फिर ये जो A है इसे द डिस्टेंस बिटवीन स्पिगॉट रॉड एंड टू द स्लॉट ये कहा जाता है। ये स्पिगॉट रॉड एंड और स्लॉट तक का डिस्टेंस होता है। ये जो B है ये विड्थ ऑफ क्वार्टर पिन है। फिर ये जो C है ये स्लॉट से लेकर के स्पिगॉट कॉलर तक का डिस्टेंस होता है। ये स्लॉट है, ये स्लॉट से लेकर के ये स्पिगॉट कॉलर तक का डिस्टेंस जो है वो C होता है। ये T1 है वो थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर होती है और एक थिकनेस होती है वो क्वार्टर पिन की थिकनेस होती है, उसे हम T से डिनोट करते हैं। ये इसमें डायग्राम में नहीं दिखेगी क्योंकि क्वार्टर पिन हमें ऐसी दिख रही है डायग्राम में ऐसे सेम। तो हम उसको अगर 90 डिग्री ऐसे टर्न करते हैं तो फिर हमें थिकनेस दिखती है। ये टी क्वार्टर पिन की थिकनेस है। तो हम पहले देखते हैं कि इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। सबसे पहले तो इस पे कोई भी लोड लगता है उसके कारण तीन अलग अलग फोर्सेस लगते हैं इस पे। तो इस पे है ना टेंसाइल फोर्स लगता है, फिर शियर फोर्स लगता है और क्रशिंग फोर्स लगता है। तो हम पहले तो लोड को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू लोड। फिर सेकेंड सिग्मा T इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस। फिर सिग्मा C इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस और ताऊ ताऊ मतलब शियर स्ट्रेस। इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है ये कैसे कैसे फेल हो सकता है। ये टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, क्रशिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है और शियर स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। तो हमें ऐसे डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं जिसमें वो फेल ना हो। ऐसे मिनिमम डायमेंशंस हमें निकालने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ से फेल हो सकता है। जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वहाँ से ये फेल होता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है ना D की वैल्यू होती है। तो ये रॉड का डायमीटर होता है। तो सबसे पहले ये रॉड के डायमीटर से टूटेगा अगर कुछ भी लोड एक्सीड होता है तो पहले हम डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं फॉर रॉड।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रॉड का रेजिस्टिंग एरिया कैसे आएगा। अगर हम इस पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से, तो ये रॉड ऐसे टूट जाएगा दो पीसेस में। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे सर्कुलर ही आएगा। तो हम इसका डायमीटर देखते हैं जो डिनोट किया है, तो उसके ऊपर से हम ये निकाल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका आएगा क्रॉस रेजिस्टिंग एरिया π/4 d²। ये इसका रेजिस्टिंग एरिया था। हाँ, तो हम इसे कैसे अभी हमें पहले ये देखना था कि लोड इक्वेशन देखनी थी। तो लोड इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हम देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो ये लोड मतलब क्या हो जाता है, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये लोड इक्वेशन है। ये लोड इक्वेशन में हमें है ना ये वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती है। तो ये रॉड कैसे टूट रहा है, टेंसाइल फोर्स के कारण, टेंसाइल फेल्यूर। तो इसमें हम लेंगे टेंसाइल फेल्यूर इज इक्वल टू सिग्मा टी। तो हम ये सब वैल्यूज़ लोड इक्वेशन में पुट करेंगे। P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा टी इंटू ए। ए था हमारा रेजिस्टिंग एरिया, वो है π/4 d²। ये हमारा आ गया है फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ d। ये कैसा होता है, अगर हम कोई भी क्राइटेरिया के हिसाब से इसे डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर मतलब लोड या तो लोड या डायमेंशन दिए रहते हैं, या स्ट्रेस या डायमेंशन दिए रहते हैं, या स्ट्रेस या लोड दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कितना इसका डायमेंशन क्या आएगा, ये सेफ़र कंडीशन में वर्क करेगा या नहीं। ये सब हमें ध्यान में रखकर ये सब डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट। तो ये डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट, ये स्पिगॉट के कौन से लोड के कारण टूट सकता है, कौन से स्ट्रेसेस के कारण टूट सकता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो ये स्पिगॉट टेंसाइल फोर्स के कारण भी टूट सकता है। इसका सबसे वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है स्पिगॉट का, ये जो स्लॉट बना हुआ होता है ना स्पिगॉट पे, उधर इसका सबसे वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। वो अगर हम देखेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दिखता है। मतलब उसमें सेंटर वाला तो स्लॉट है, तो वो रेजिस्टिंग एरिया के अंदर काउंट किया जाता नहीं है। तो ये सबसे पहले टूटेगा यहाँ से टेंसाइल फेलियर की वजह से। फर्स्ट हम लिखते हैं नंबर 1 टेंसाइल फेल्यूर। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब रेजिस्टिंग एरिया क्या आएगा, अब ये जो है ये D2 है, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। वो हमने ये इस डायग्राम में से फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम देखी थी उसमें देखा था कि डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कितना है, D2। तो हम अभी आगे देखेंगे तो ये कैसे टूटेगा, इधर से इसका क्रॉस, ये स्लॉट के जहाँ पे स्लॉट बना है वहाँ से टूट सकता है। तो ये स्लॉट का तो रेजिस्टिंग एरिया में काउंट नहीं होगा, तो हम रेजिस्टिंग एरिया लिखते हैं इसका सबसे पहले। तो इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा π/4 d² माइनस क्यों करना पड़ेगा कि ये पूरा सर्कल का एरिया हो जाएगा। उसमें से हमें ये टी की थिकनेस मतलब ये रेक्टेंगुलर पोर्शन माइनस करना है। तो ये क्या आएगा, -D2 इंटू टी। ये हमारा रेजिस्टिंग एरिया आएगा। ये हम लोड इक्वेशन में पुट करते हैं P इज इक्वल टू,
ये टेंसाइल फेलियर हो रहा है, इसलिए सिग्मा टी इंटू π/4 d2 स्क्वेयर इंटू नॉट माइनस d2 इंटू टी। ये हमारा लोड इक्वेशन आ गया पूरा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से हम d2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। We can find value of d2 and t। तो ये हमें t का वैल्यू निकालना मुश्किल जाएगा, इसलिए हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं हम, t इज इक्वल टू d2/4। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें इसका d2 फाइंड आउट करने को और t फाइंड आउट करने को हमें इजी जाता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं सेकेंड फेलियर की तरफ, जो है शियर फेलियर। अभी ये शियर फेलियर कैसे होगा वह मैं आपको बताता हूँ। ये शियर फेलियर मतलब क्या हो जाता है, इसमें अभी ये क्वार्टर अटैच होती है, तो ये जो सॉकेट होता है वो उसको एक साइड को पुल करता है। तो ये पुल करने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो क्वार्टर है, ये इसका स्पीगॉट का ये जो एरिया है, स्पीगॉट रॉड एंड से स्लॉट तक का, तो ये यहाँ से ऐसे शियर मतलब छूटने लगता है, टूटने लगता है दोनों साइड से। ये इधर से ऐसा एक और इधर से ऐसा एक, तो फिर ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक निकल जाता है ऐसे टूट करके। मैं आपको ये डायग्राम में भी बताता हूँ कैसे टूटता है वो। ये जो है ऐसा, इधर से ये ऐसा इतना, इधर से इतना ऐसा, तो ये ऐसा बाहर निकल जाता है, ऐसा टूटने लगता है। तो इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे आता है। तो ये दोनों साइड से शेयर होगा, मतलब इधर से भी ऐसे ही एक डायग्राम आएगी। तो ये इसको डबल शेयर कहते हैं। तो हम इसे इसके लिए रेजिस्टिंग एरिया लिखते हैं, क्या होता है शेयर में। नंबर 2, फेल्यूर ड्यू टू शेयर, फेल्यूर। तो इसका रेजिस्टिंग एरिया क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये d2 इंटू ए हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये डबल शेयर होता है, एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये ऐसा पूरा रेक्टेंगुलर स्लॉट ही निकाल रहा है। तो ये हम इसका एरिया लिख दिया हमने। तो हम अभी लिखते हैं, लोड इक्वेशन में पुट करते हैं ये वैल्यूज़, P इज़ इक्वल टू, तो अभी ये सिग्मा की जगह पर क्या आ जाएगा, ताऊ आ जाएगा, क्योंकि शीयर फेल्यूर है। ये ताऊ इंटू d2 इंटू ए इंटू 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें से हम वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू, मतलब ये ए क्या है, जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेकर के, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, स्पिगॉट रॉड एंड से लेकर के स्लॉट तक का जो डिस्टेंस है वो ए होता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। Now we will move towards the third failure, which is crushing failure। मैं आपको बताता हूँ क्रशिंग में ये कैसे फेल होगा। अभी मैं 3rd नंबर लेता हूँ इधर। तो क्रशिंग फेल्यूर,
तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्रशिंग में कैसे फेल होगा ये। अभी ये मेरे पास, अगर ये मेरे पास है तो हम इसे पूरा अटैच करके बताते हैं पहले तो। ये ऐसा इसके अंदर अटैच हो जाएगा और ये क्वार्टर पिन के ये हेल्प से ये पूरा फिट हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड से पुल होता है तो ये क्या होता है कि एक साइड से इसे सॉकेट खींच रहा है और एक साइड से इसे स्पिगॉट खींच रहा है, तो सॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये जो है, ये जो थिकनेस है इसकी, ये इधर, ये जो इसका इंटरनल एरिया है इस पे क्रश होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे तो ये क्रश हो जाएंगे। तो इसका रेजिस्टिंग एरिया देखते हैं हम। पहले तो इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा D2 × T। ये इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा D2 × T। तो हम ये अभी ये जो रेजिस्टिंग एरिया आएगा इसे हम लोड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लोड इक्वेशन क्या है हमारी, P = सिग्मा × A। तो ये हमारा क्रशिंग फेल्यूर है। तो सिग्मा की वैल्यू है वो सिग्मा हम C लेंगे इंटू ए मतलब क्या है हमारा, ये जो रेजिस्टिंग एरिया है वो। तो ये D2 × T ये हमारा आ जाएगा। अभी हमने देखा कि ये हमें ये इक्वेशन में से भी D2 और T की वैल्यू मिल रही है। तो ये क्यों ऐसे डबल डबल क्यों सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर टेंसाइल फेल्योर में ये जो D2 और T की वैल्यू ज़्यादा आती है, मतलब कोई भी इसमें टेंसाइल और क्रशिंग में से दोनों में से किसी में भी जिसकी D2 और T की वैल्यू ज़्यादा आती है हम वो कंसिडर करते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो ज़्यादा डायमीटर होगा उससे एरिया बढ़ेगा, डायमीटर और थिकनेस। एरिया बढ़ा तो वो ज़्यादा लोड सस्टेन कर पाएगा। तो जो वैल्यू बिग होगी वो हम कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर बिगर वैल्यू ऑफ D2 and T। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट। तो हम अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे क्या देखेंगे, डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर। सो हम बढ़ते हैं आगे और स्पिगॉट कॉलर की डिज़ाइन देखते हैं। ये हमारा से नेक्स्ट पेज आ गया। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो ये हम देखेंगे अभी इधर डिज़ाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो ये स्पिगॉट कॉलर कैसे टूट सकता है वो देखना है हमें। सबसे पहले तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तो ये स्पिगॉट कॉलर ऐसे, मतलब ये इसको ऐसे रेजिस्ट करता है ना, ये जो है अगर हम इसे पुल करेंगे तो ये रॉड के साथ भी आगे जा सकता है। तो ये स्पिगॉट कॉलर रेजिस्ट करेगा, वो जो एक साइड पुल महसूस करेगा वो स्पिगॉट कॉलर उसको रेजिस्ट करेगा। तो हम दिखाते हैं अभी स्पिगॉट कॉलर कैसे टूट सकता है। ये जो स्पिगॉट कॉलर है ये ऐसे ऐसे शियर हो जाएगा, पूरा ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो अंदर जो एरिया है इतना, ये रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा स्पिगॉट कॉलर का। तो ये स्पिगॉट कॉलर का रेजिस्टिंग एरिया कैसे आएगा कि ये जो स्पिगॉट का डायमीटर था वो था D2 और ये जो थिकनेस थी स्पिगॉट कॉलर की वो थी T1। तो इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा, जो ये सरकमफेरेंस होगा ना इसका, ये जो D2 डायमीटर का जो सरकमफेरेंस होगा वो इनटू थिकनेस, ये इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा। तो मैं आपको रेजिस्टिंग एरिया बताता हूँ क्या आएगा। एरिया = पाई इंटू D2 इंटू T1, ये इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा। तो अब हम ये रेजिस्टिंग एरिया को भी लोड इक्वेशन में लिखते हैं।
तो ये कौन से, मैंने बताया आपको कौन सा फेल्यूर है, ये shear फेल्यूर। तो पहले हम लिखते हैं shear फेल्यूर। तो ये shear फेल्यूर में हम P इज इक्वल टू ताऊ, मतलब shear फोर्स इंटू एरिया। एरिया क्या आया है हमारा, पाई इंटू D2 इंटू T1। तो ये हमारा एरिया आया था। तो इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें तो अभी पहले तो D2 की वैल्यू तो सब इधर पता चल गई है। तो ये इक्वेशन में से हम ये फिफ्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन में से हम T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1। T1 की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन में से। अब हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ सॉकेट की तरफ। अब डिज़ाइन ऑफ सॉकेट भी बहुत इजी होता है। ये हमें सिर्फ एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से स्ट्रेसेस की वजह से ये फेल हो सकता है। ये भी तीनों स्ट्रेसेस में फेल होता है। टेंसाइल में भी होता है, शियर में भी होता है और क्रशिंग में भी होता है। तो हम आपको बताते हैं ये कैसे फेल होता है शियर में, टेंसाइल में और क्रशिंग में। तो पहले तो हमको ये मॉडल लेना पड़ेगा। अगर हम इस पे एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसका वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे आता है, ये जो D1 डायमीटर होता है ना, डायमीटर ऑफ सॉकेट ये वाला, और ये स्लॉट के पास का, ये इधर इसका वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन आता है। क्योंकि इधर अंदर हॉलो भी होता है वो, और ये स्लॉट का भी एरिया कम हो जाता है उसमें से। तो ये सॉकेट का सबसे वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम इधर देख लीजिए, ऐसा ये आता है और इसका ये थिकनेस होती है T1 ये टी थिकनेस होती है इसकी। तो मैं आपको बताता हूँ अभी इसका हम रेजिस्टिंग एरिया कैसे लिखेंगे। इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा π/4 D1 स्क्वेयर माइनस D2 स्क्वेयर। फिर ये जो है, ये टर्म में से हम ये अंदर का जो वाइट का जो विदाउट हैचिंग वाला एरिया है वो माइनस करेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो स्लॉट वाला एरिया, तो ये हम निकालेंगे D1 माइनस D2 इंटू टी। ये हमारा पूरा रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा A इज इक्वल टू, तो ये हम लोड इक्वेशन में पुट करेंगे P इज इक्वल टू, तो टेंसाइल फेल्यूर इसलिए सिग्मा टी इंटू π/4 D1 स्क्वेयर माइनस D2 स्क्वेयर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में से हम क्या फाइंड करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये इक्वेशन में से हम D1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें T की और D2 की वैल्यू तो पता ही है पहले से। तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ D1। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये शियर में कैसे फेल हो सकता है। जैसे कि हमने अभी सॉकेट में ये स्पिगॉट का देखा था शियर फेल्यूर, तो वैसे ही इसमें भी ऐसा ही शियर फेल्यूर होगा, सेम टू सेम। क्योंकि ये देखिए अभी ये जैसे सॉकेट इसको पुल करता है एक साइड और स्पिगॉट इसको पुल करता है एक साइड, तो ये टाइम ऑपोजिट जो पुल आएगा वो स्पिगॉट की तरफ से आएगा। और ये जो इसका एरिया होगा शियर का, वो कैसे निकालेंगे कि ये जो थिकनेस ऑफ क्वार्टर है उतनी थिकनेस का एरिया वो, ये जो बिगर आउटर डायमीटर है ना ये D4, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये शियर कैसे होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको।
तो ये शेयर देखिए अभी ऐसे होगा, ये जो इतना एरिया है ये ऐसा निकल के पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर बाहर आ जाएगा। हमने जैसे इसमें देखा था वो ये वाले इसमें देखा था हमने ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया, लेकिन इसमें ये हॉलो रेक्टेंगुलर एरिया बाहर आएगा। तो हम इसे डिज़ाइन करते हैं अभी। तो इसके जो डायमेंशंस है वो हम इसमें देखते हैं। ये यहाँ से ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया बाहर आने वाला है। तो ये जो D4 में से ये जो हॉलो पार्ट है D2 ये माइनस हो जाएगा, इनटू ये C ये जो थिकनेस है वो हो जाएगी। लेकिन ये डबल शेयर है, इसलिए हमें इसे टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एरिया का ये लिखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, D4 माइनस D2 इंटू C, ये जो डिस्टेंस है सॉकेट स्पिगॉट कॉलर से लेकर के स्लॉट तक का वो डिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टिंग एरिया आ गया। तो हम इसे लिखते हैं अभी P इज इक्वल टू, तो अभी ये शेयर से फेल हुआ है इसलिए ताऊ इंटू D4 माइनस D2 इंटू C। तो ये जो हमने इधर लिखा ही नहीं कि ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इधर डबल शेयर है। क्या है ये, डबल शेयर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर ये हमारा इक्वेशन नंबर आया 7। ये इक्वेशन नंबर हमारा 7 आया। We can find from equation 7 the value of C, means the distance from slot to the spigot collar. We can find value of C. तो हम देखेंगे अभी ये जो स्पिगॉट का एक लास्ट देखेंगे कि वो कैसे और एक क्रशिंग में कैसे फेल होता है। अगर ये हम कॉटर को एक साइड से खींचते हैं तो ये कॉटर है ना, इस पे ऐसा मतलब फोर्स लगाएगा, ये दोनों में ऐसा एक क्रशिंग टाइप स्ट्रेस जनरेट होगा, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसा घिसने लगेंगे। तो ये ऐसा इधर घिस घिस के ये क्रशिंग फेलियर हो जाएगा। तो हम ये क्रशिंग के लिए इसका डायमीटर डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्रशिंग के लिए इसका डायमीटर आएगा, क्रशिंग के लिए इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा। तो ये जो है D4 में से ये D2 माइनस करना पड़ेगा इनटू ये थिकनेस। तो ये हम D4 माइनस D2 इंटू थिकनेस करेंगे तो हमें ऐसा ये रेक्टेंगुलर स्लॉट इनका एरिया मिल जाएगा। तो D4 माइनस D2 इंटू T, ये हमारा रेजिस्टिंग एरिया आ गया क्रशिंग के लिए। तो हम पहले लिखते हैं इसको लोड इक्वेशन में। तो P इज इक्वल टू क्रशिंग फेल्यूर इसलिए सिग्मा C इंटू जो ये एरिया है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी D4 माइनस D2 इंटू थिकनेस। ये D4 का वैल्यू शेयर में भी मिल गया और ये हमें क्रशिंग में भी मिल गया। तो जो बिगर वैल्यू होगा वो हम कंसिडर करेंगे इसे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 आया। We can find value of D4। और ये जो दोनों में से जो D4 का वैल्यू आएगा बड़ा,
तो वो हम ले सकते हैं, वो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस विथस्टैंड करना चाहिए इसलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी लास्ट डिज़ाइन की तरफ, जो क्वार्टर का डिज़ाइन है। ये क्वार्टर का डिज़ाइन सबसे सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। कैसे हो जाता है कि अभी अगर दो लोग कोई क्वार्टर को दोनों साइड से खींच रहे हैं, तो ये ऐसा पुल होगा इसमें एक जनरेट। तो ये जो स्पीगॉट वाला एरिया है वो सेंटर से खींचेगा, और ये दोनों कॉर्नर से खींचेगा सॉकेट वाला एरिया। तो ये क्वार्टर ऐसा बीच में से ऐसा टूटने लगेगा। ये जो क्वार्टर है ये इधर से ऐसा टूटने लगेगा, इधर से ऐसा टूटने लगेगा। ये ऐसा शेयर हो जाएगा। ये स्पीगॉट इसको इधर खींच लेगा, और सॉकेट ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन एक साइड को खींच लेगा। तो हम देखते हैं इसका रेजिस्टिंग एरिया क्या आएगा। तो इसका जो थिकनेस होता है वो है टी, ये है टी। और इसका जो विड्थ होता है क्वार्टर का वो है बी। तो ये टी इंटू बी, लेकिन ये एक जगह पे ऐसा फेल नहीं होगा, ये दो साइड से शेयर होगा, तो इसको हम डबल शेयर कहेंगे। ये जो ये वाला एरिया ऊपर वाले पिन के पीस के साथ टूटेगा, और ये नीचे वाला एरिया वो इधर से दिख रहा है, तो ये ऐसे दो जगह से शेयर हो जाएगा, तो इसे हम डबल शेयर कहेंगे। ये डबल शेयर में टूटने वाला है। तो हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। पहले तो हम रेजिस्टिंग एरिया लिख लेते हैं इसका रेजिस्टिंग एरिया आएगा बी इंटू टी इंटू टू। ये हमारा क्वार्टर का रेजिस्टिंग एरिया आ गया। और ये 2Q की ये डबल शेयर है इसलिए, तो हम इसे लोड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये क्वार्टर कैसे टूटता है, ये शेयर में टूटता है, शेयर फेल्यूर। ये शेयर फेल्यूर में टूटेगा, तो इसका हम लोड इक्वेशन में पुट करेंगे। P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो P इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे ताऊ आ जाएगा, क्योंकि ये शेयर फेल्यूर है, इंटू जो एरिया है वो B इंटू टी इंटू टू। और इस में से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, विड्थ ऑफ द क्वार्टर, वो मतलब B। ये हमारा आया 9th इक्वेशन, और ये हम इसमें से B फाइंड कर सकते हैं। B can be found by using equation 9। इसी के साथ हमारी डिज़ाइन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। और आपको अगर इस ऐसे हमारे साथ डिज़ाइन प्रोसीजर सीखने के लिए अच्छा लगा होगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर हमारी कंसेप्ट आपको इजीली समझ आई हो तो। थैंक यू।